नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवविद क्लासेस पे। आज के क्लास में हम लोग आगे के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। बेलन तथा खोखला बेलन से संबंधित प्रश्नों को हम कवर कर रहे थे। उसी कड़ी में आज के क्लास में बहुत बेहतरीन प्रश्न है और थोड़ा दिमाग हिला देने वाला प्रश्न है, तो ध्यान से देखिएगा क्लास को। जैसा प्रश्न बोलेगा उस हिसाब से आपको चित्र आपके दिमाग में आना चाहिए। क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं। देखेंगे आज का पहला प्रश्न और इस सीरीज का 5वां प्रश्न। प्रश्न पढ़ें क्या लिखा। एक कुआं 20 फीट खोदा गया और कुएं के चारों ओर एक मोटी दीवार बनाने में उसी मिट्टी का उपयोग किया गया। यदि दीवार की ऊंचाई 5 फीट है तो कुएं की त्रिज्या फीट में कितनी होगी। आपको क्या पूछा गया है, कुएं की त्रिज्या पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न फिर अच्छे से पढ़ ले एक बार। क्या बोला है इसने, एक कुआं खोदा गया, ठीक है, और कितना खोदा गया, 20 फीट खोदा गया। मतलब कि कुआं का उदाहरण है, मतलब वो कुआं बेलन है ना। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कुआं कैसे दिखेगा, बेलन के जैसे ही, 2 वृत्तीय सरफेस ऊपर नीचे और आपका वक्रीय पृष्ठ अर्थात गहराई वाला जो भाग है वो वक्रीय पृष्ठ का काम करेगा। अब 20 फीट तो खोदा गया कुएं को, और उसी 20 फीट से जो भी मिट्टी निकलेगा ना, उसी मिट्टी का यूज करके कुएं के चारों ओर क्या करना है, आपको 1 फीट मोटा आपको दीवार बनाना है। ठीक है, 1 फीट मोटा दीवार जिसकी ऊंचाई कितनी हो, 5 फीट हो। अपने को बताना है जो खोदा गया है ना कुआं, उस कुएं की त्रिज्या क्या है। ठीक है, अगर आपको प्रश्न समझ में आया तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का, आपने ये कुआं खोदा, ठीक है, यहाँ से जो मिट्टी निकला, इस मिट्टी को यूज करना है इस कुएं के चारों ओर। इस प्रश्न में गलती क्या कर लेते हैं, चबूतरा बनाने नहीं बोला, मतलब कि उसके ऊपर में मिट्टी को डालने नहीं बोला है। बोला ये गया है कि कुआं खोदा गया और जो मिट्टी निकला उससे ना ऐसे चारों ओर क्या बनाना है, आपको एक दीवार बनाना है, इस टाइप का बोला ये। तो कुछ इस प्रकार से ना, ये आपके पास क्या हो गया, एक कुआं हो गया। थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये कुआं, ये कुआं जिसको खोदा गया, इस खोदे गया मतलब कि इसकी गहराई कितनी है, 20 फीट ना। मैं अपने से नहीं लिख रहा हूँ, प्रश्न में बोला 20 फीट खोदा गया, तो ये 20 फीट इसकी क्या होगी, गहराई मतलब कि ऊंचाई, या फिर लंबाई के रूप में, फार्मूला के रूप में डालेंगे तब। ठीक, इस कुएं की त्रिज्या, ये क्या हो गया आपका, कुएं का एक्सिस हो गया। इस कुएं की अगर त्रिज्या की मैं बात करूँ, 20 फीट है ना, इधर थोड़ी दूर में, क्योंकि चारों ओर मैं बनाऊंगा भी अभी कुएं को कवर करने के लिए। ये 20 फीट क्या हो गया, कुएं की गहराई, ठीक, अर्थात कुएं की ऊंचाई। ये आपके पास क्या है, कुएं की त्रिज्या है। कुएं की त्रिज्या मैं क्या मान लेता हूं, कैपिटल आर, ठीक है, या स्मॉल आर, आपका मन क्या मान रहे हैं। अब बोला प्रश्न में कि यहां से जो मिट्टी निकला, उसी मिट्टी का यूज करके अपने को क्या करना है, कुएं के चारों ओर आपको क्या बनाना है, एक दीवार बनाना है। ठीक है, आपको एक दीवार बनाना है कुएं के चारों ओर। ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा राउंडिंग रहेगा, ये चारों ओर एक दीवार बनाना है जिसका मोटाई, क्या बोला, जिसका मोटाई आपको 1 फीट दिया है, और इसकी जो गहराई है, मतलब कि इस चारों ओर जो दीवार बनाए उसकी जो गहराई है वो कितना है आपके पास, 5 फीट है। ठीक है, मतलब कि ये गहराई अर्थात ऊंचाई कितना है, 5 फीट, ये ऊंचाई। और उसके बाद मोटाई बोला ना, मोटाई बोलने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी है, या ऐसे बोलने इधर का इधर, तो ये पूरा चारों तरफ ऐसे मोटा जाएगा बोला ना, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया आपके पास, 1 फीट, या बोलने इधर से लेके इधर तक कितना हो गया, 1 फीट। ठीक है, अब बात समझने का अच्छे से। आपने कुएं से मिट्टी निकाला और उसी मिट्टी को आप बाहर के दीवार बनाने में यूज कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कुएं से निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर होगा किसके, चारों तरफ जो दीवार बनाए हो ना, उसके आयतन के। ठीक है, मतलब कि मेरे को कुएं के मिट्टी का आयतन, अर्थात कुएं को आपने कितना खोदा उसका आयतन को बराबर किया जाए किसके, बाहर में जो दीवार बनाए हो उसके आयतन के। तो उसके सहारे आपका क्या निकलेगा, कैपिटल आर का मान निकलेगा। लेकिन फिर ध्यान से सुनने का, कुएं से मिट्टी कितना निकाला गया, तो 20 फीट गहराई तक निकाला गया ना,
तो कुएं से मिट्टी निकाला गया, तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कुएं की त्रिज्या क्या है आर स्क्वायर। एच कितने गहराई तक निकाले आप मिट्टी, तो 20 फीट गहराई तक, इसलिए एच का मान हुआ ये 20। अब इसी आयतन को आप यूज कर रहे हैं मिट्टी बनाने में। अब यहीं पे खेल है, अब मिट्टी बनाने में यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा बात को समझें। यहां से अगर मैं इतने तक का दूरी लूं तो ये तो रेडियस है, ठीक है। अब ये एक प्रकार का ना खोखला बेलन का काम करेगा, देखना इतने से मतलब है आपको, अब इतने ऊंचाई से, ठीक है। ऊपर की ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, खोखला बेलन बनाना है तो अंदर का भी ऊंचाई और बाहर का भी ऊंचाई सेम होना चाहिए, तो मैं इतना ऊंचाई ले रहा हूं। अब ये हो गया बेलन का आंतरिक पृष्ठ, और ये पूरा का पूरा जो बाहर दिख रहा है ना वो क्या है, बेलन का बाहरी पृष्ठ। तो मैं कुछ इस प्रकार से आपको समझा सकता हूँ इसको कि ये हो गया आपके पास एक कुआं हो गया जिसका ऊंचाई अभी 5 फीट है ना, कुएं का 5 फीट को लेना है। अब इसके बाहर में भी ये 1 फीट और ये 1 फीट, ठीक है। तो ये आपका खोखला बेलन ही तो बना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये खोखला बेलन। तो आपको खोखला बेलन अभी साथ देने वाला है, तो खोखले बेलन का फार्मूला दिमाग में रहना चाहिए अच्छे से, ठीक है। खोखला बेलन के आयतन निकालना है ना मेरे को, और आयतन किसका निकालना है, इस वाले पोर्शन का आयतन निकालना है ना। क्यों, क्योंकि इसी वाले पोर्शन में तो आप क्या बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं, तो इसका आयतन निकालना है। तो खोखले बेलन का आयतन निकालना है, इसका मतलब खोखले बेलन का आयतन क्या होगा आपके पास, एक तो आपके पास अंदर का रेडियस क्या है, कैपिटल आर, बाहर का रेडियस क्या है आपके पास, बाहर का रेडियस आपने यहां से यहां तक कितना बोला है, 1 फीट ना, तो बाहर का रेडियस होगा r+1 होगा, ठीक है। मतलब कि बाहर के आयतन में से यदि आप अंदर के आयतन को अगर घटा दोगे तो आपको इस पोर्शन का, अर्थात आपने जो दीवार बनाया है उसका आयतन मिल जाएगा आपको, ठीक। इतनी बात, मतलब कि बाहर का आयतन ना पाई r+1, बाहर का आयतन यही होगा, रेडियस का काम कितना करेगा r+1 स्क्वायर। ऊंचाई कितना है, तो 5 फीट ही है, ऊंचाई 5 फीट में से माइनस करना है किसको, अंदर को, ठीक है। पाई r² इंटू एच, ठीक है। अंदर के लिए रेडियस क्या है, कैपिटल आर, बाहर के लिए रेडियस क्या था, r+1, ठीक है। यही सब दिमाग लगाने का है। ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है। आपने मिट्टी निकाला, मिट्टी जो निकाले हो उसी को यूज करना है दीवार बनाने के लिए, अर्थात निकाले गए मिट्टी का आयतन बराबर क्या होगा, खोखले बेलन का आयतन, क्योंकि यहाँ पे खोखले बेलन का निर्माण हो रहा है और उस खोखले बेलन में मेरे को 20 फीट ऊंचाई से मतलब नहीं है, ठीक है। अब खोखला बेलन तभी कहलाएगा जब अंदर का जो बेलन है और बाहर का बेलन क्या होना चाहिए, लंबाई में बराबर होना चाहिए, अर्थात ऊंचाई में बराबर होना चाहिए। तो मेरे को इस पूरे खोखले बेलन, इस पूरे बेलन में सिर्फ कितने का यूज करना है, 5 फीट को, ताकि मैं खोखला बेलन ले पाऊँ, ठीक है। सर अगर इसको पूरा यूज करते और सिर्फ इतना करते तो खोखला बेलन होगा ही नहीं, खोखला बेलन होगा ही नहीं तो फार्मूला कैसे लगाओगे फिर। खोखला बेलन बनाने के लिए मैं इतना ऊंचाई को लिया, सिर्फ 5 फीट को। अब यहाँ से अगर देखोगे आप तो पाई और पाई इधर से कॉमन निकलेगा, पाई कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 5 और 5 है ना, कॉमन निकालूंगा, यहाँ से अगर 5 निकालूंगा कॉमन तो 4 बचेगा। तो थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 4r² बराबर, इधर से 5 निकल गया तो कैंसल आउट हो गया, पाई भी निकल गया, तो सिर्फ यहाँ पे बचा r+1 स्क्वायर। इसको a+b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला से तोड़ें, r² + 1 स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस 2 इंटू r इंटू 1 2r, ठीक। यहाँ पे आया माइनस, फिर इधर 5 निकल चुका है, पाई निकल चुका है, तो सिर्फ बचा r²। यहाँ से r² और r² कैंसल आउट, क्योंकि वो क्या था आपके पास, माइनस में था, ठीक है, और एक प्लस में। इसको इस पर ट्रांसफर किया जाए, वर्ग समीकरण बनने वाला है ना, और r का वैल्यू चाहिए, 4r² माइनस 2r माइनस 1 ना, सबको इस पर ट्रांसफर कर दिया, इक्वल इस पर क्या बचा, 0 बचा, ठीक। इतनी बात। अब अपने को सिंपल से इस वर्ग समीकरण को हल करना है और r का मान बताना है। सेम है दोनों प्रश्न, ध्यान से देखते रहें, मैंने इस पे कॉन्सेप्ट बताया, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सेकंड वाला प्रश्न भी बनेगा, 6वां प्रश्न। अब समस्या ये है कि इस बीच वाले 2 को ऐसे तोड़ना है कि उनका गुणनफल क्या है, 4 एकम 4 है। अब भाई -2 को जोड़ने या घटाने से, -2 को किन में तोड़ें कि उनका जोड़ना घटाना -2 रहे और उन संख्याओं का गुना 4 एकम 4 -4 है। तो अगर आप सोचोगे तो ये आपके पास
4 और 1 में तोड़े तो 4 एकम 4 तो आ जाएगा, लेकिन 4 और 1 का जोड़ना या घटाना -2 नहीं देगा, ठीक है। या -1 और -1 करे तो -2 तो मिल गया, लेकिन -1 और -1 का गुना आपको 4 -1 नहीं देने वाला, 4 एकम 4 नहीं देने वाला है। तो अब कैसे किया जाए इसके लिए? अब ये एक वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण का आपको सूत्र याद रहना चाहिए। क्या चीज? उसका सूत्र के लिए मतलब r का मान निकालना है, तो क्या होता है आपके पास -b प्लस माइनस, अगर ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में रहता है तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस फार्मूले से बनाया जा सकता है प्रश्नों को, ठीक है। कहीं पर भी फंसे, अगर आपको तोड़ने नहीं आ रहा है ना वर्ग समीकरण को, तो आप चुपचाप ना इस फार्मूले का यूज करें, ठीक है। जहां पे a का वैल्यू क्या है 4, r² के गुणांक को a बोला जाता है, r के गुणांक को क्या बोला जाता है, r के गुणांक को b बोला जाता है, और लास्ट में जो आपका कांस्टेंट बचा अचर राशि उसको बोला जाता है c। ये c का वैल्यू ना -1, मतलब माइनस b के जगह में क्या रखना है मेरे को -2। ध्यान से देखें, ये माइनस अलग है, b के जगह में क्या रखना है मेरे को -2 रखना है। a की जगह में क्या रखना है तो 4 रखना है, c के जगह में क्या रखना है तो -1 रखना है ना, 1 नहीं, a के जगह में 4, c के जगह में -1। तो अगर मैं मान को यहाँ पे रखते जाऊँ, इधर रख के दिखा रहा हूँ, मान को अगर रखूँ मैं तो क्या होगा, 4 -b ना, r का वैल्यू निकल रहा है, डायरेक्ट r का वैल्यू निकलेगा, r इक्वल्स टू माइनस b का वैल्यू क्या है पहले से -2, तो -2, और ये जो सामने में माइनस आया वो मिलके क्या बन जाएगा सिर्फ 2, ठीक है, प्लस माइनस √b² ना, b² मतलब कि -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या मिलेगा 4 ही बस मिलेगा, -2 का स्क्वायर मतलब कि +4। फिर अब देखें माइनस ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे मैं माइनस कर दिया, अगर माइनस किया 4 लिखा है 4 लिखा, a का मान देखिए, a का मान कितना है 4, तो 4 गुना 4, फिर गुना c का मान कितना है -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा -1। अब ध्यान दें 4 चौक 16 और ये -1 बाहर में और एक जने माइनस, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये बचा आपके पास 4 + 16 बचा, ठीक है। एक बार और आगे नीचे पुटअप कर दिया जाए वैल्यू, 2 × a का मान कितना है 4 है, तो 2 × 4, ठीक। आगे फिर आगे r इक्वल्स टू 2 + 4 और ये +16 होने वाला है ना, सॉरी हाँ 16 + 16, तो 4 + 16 कितना हो गया 20, तो ये √20 प्लस माइनस है। यहाँ पे आप एक बार प्लस वैल्यू ले सकते हैं, एक बार माइनस वैल्यू ले सकते हैं, बाद में आप माइनस वैल्यू को इग्नोर करेंगे क्योंकि आपके पास जो त्रिज्या वगैरह है या लंबाई वगैरह वो माइनस में नहीं हो सकता है, इसलिए माइनस वैल्यू को मैं इग्नोर कर दूंगा, सिर्फ प्लस को लेके चलूंगा इसमें, डिवाइडेड बाई 8, ठीक। इतनी बात। अब देखेंगे यहाँ से तो ये √20 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 × 5 = 20, √20 को कैसे लिखा जा सकता है 4 × 5 = 20, मतलब 4 गुना 5 के रूप में, और जो 4 है वो वर्गमूल 4 के बारे में बात करूंगा तो वो सिर्फ आपको देगा 2, ठीक है। तो इसको कुछ इस प्रकार से हल किया जा सकता है, r इक्वल्स टू 2 + 2√5, क्योंकि 4 से 4 का वर्गमूल किए तो क्या निकला 2 निकला, और बटे में और क्या चल रहा है आपके पास 8 चल रहा है। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 और 2 दोनों जगह हैं, कॉमन निकल जाएगा, 2 और 2 कॉमन निकलेगा तो 2 × 2 और ये 2 × 8, नीचे में आपको देगा 4, यहाँ से 2 कॉमन निकला है तो 1, प्लस यहाँ से 2 कॉमन निकला है तो √5, ठीक है। तो ये आपका आंसर 1 + √5 डिवाइडेड बाई 4, 1 + √5 डिवाइडेड बाई 4, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा खासा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये प्रश्न आपका ना सिर्फ और सिर्फ अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है तो आप इसको आसानी से सोच सकते हैं जल्दी जल्दी कैसे बनेगा कर। मैं आपको समझाया इसलिए आराम से समझाया, अगर आपका प्रैक्टिस है तो जल्दी जल्दी बना सकते हैं, और सरल प्रश्न सबसे बनेंगे, कठिन प्रश्न क्या आप बना पा रहे हैं, ठीक है, इस बात पे निर्भर है चीज़ें। देखते हैं अब इसी कॉन्सेप्ट पे फिर से आपके पास 6वां प्रश्न भी है, उसको देखें। अगला प्रश्न देखें, एक कुआं खोदा जाता है जिसका व्यास 3 मीटर है, मतलब कुएं का रेडियस आपको दे दिया गया है इस बार 3 मीटर का आधा, व्यास 3 मीटर बोला ना तो आधा उसका क्या हो जाएगा रेडियस। गहराई कितना है 14 मीटर,
मतलब कि इस कुएं की गहराई कितना है 14 मीटर। इस कुएं का जो रेडियस है अर्थात रेडियस तो व्यास का आधा कितना होता है 1.5 मीटर। 3 मीटर का आधा क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। इसमें से मिट्टी निकाली जाती है, सेम प्रश्न, और कुएं के चारों ओर फैला दिया जाता है। तटबंध बनाने के लिए 4 मीटर चौड़ा, इसमें 1 फीट बोला था चौड़ा, इसमें इस बार क्या बोला गया है 4 फीट चौड़ा बोला ना, 4 फीट, तो 4 फीट इधर है, 4 फीट इधर बोल सकते हैं। ऐसे आपके चारों तरफ आपके पास क्या रहेगा, राउंडिंग रहेगा 4-4 फीट का आपको तटबंध बनाने के लिए। एक वृत्तीय आकृति का घेरा बनाया जाता है, वृत्त के ही टाइप का दिखेगा, चारों ओर बनाएंगे तो। तटबंध की ऊंचाई बतानी है, मतलब कि मेरे को इसका वैल्यू बताना है कि आपने कितना ऊंचा दीवार बनाया अर्थात तटबंध बनाया। तो प्रश्न फिर से सेम, बस वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि यहाँ से मिट्टी निकाले हो, उसी मिट्टी का आयतन किसके बराबर होगा, इस खोखले बेलन के आयतन के। ठीक है, खोखले बेलन ना। अब यहाँ पे r+1 वगैरह किया था पिछले प्रश्न में, इस बार डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये अंदर का रेडियस कितना है, अंदर का रेडियस या स्मॉल r बोल लो इसको, एक काम किया जाए, यहाँ से लेके ये r हो गया ना, स्मॉल r का वैल्यू 1.5, यहाँ से लेके यहाँ तक को बोल लिया जाए कैपिटल R। कैपिटल R का वैल्यू 1.5 में और क्या जुड़ रहा है 4, मतलब कि ये हो गया 5.5 मीटर। तो बाहर का रेडियस 5.5 मीटर, अंदर का रेडियस 1.5 मीटर। निकाले गए मिट्टी का आयतन बोले पहले तो पाई r², ना r², मतलब कि मिट्टी किससे निकाला गया, इस 4 वगैरह से कोई मतलब नहीं, मिट्टी तो आपके पास इस कुएं से निकल रहा है जिसका गहराई कितना है आपके पास 14 मीटर। तो r का वैल्यू क्या होगा आपके पास 1.5 पाई r²। हाइट कितना है इसको आप कैपिटल H बोल लो, तो r²h। ठीक है, इसी मिट्टी से आप तटबंध बना रहे हो, मतलब खोखले बेलन का आयतन। तो बाहर का आयतन पाई कैपिटल R माइनस R ना, पाई कैपिटल R माइनस R, कैपिटल R माइनस R, तभी तो इसका आयतन निकलेगा। R माइनस R का स्क्वायर इंटू हाइट कितना चल रहा है इसमें, हाइट नहीं पता, उसी को तो निकालना है h। फिर इससे माइनस किया जाए क्या चीज, या डायरेक्ट ये चीज ना, बाहर का आयतन। सबसे पहले मैं कैसे किया था इस प्रश्न में, बाहर के आयतन को अलग लिखा, फिर माइनस किया अंदर का आयतन। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा था, आपको समझाने के लिए पूरा एक ठो। बाहर का आयतन पाई गुना बाहर का आयतन r² गुना हाइट कितना है h, माइनस पाई अंदर का आयतन कर रहे हैं ना, पाई स्मॉल r²। ठीक है, इंटू h ही आएगा, क्योंकि खोखले बेलन के लिए मेरे को अब 14 मीटर से मतलब ना हो के सिर्फ और किससे मतलब रहेगा, स्मॉल h वाले हाइट से मतलब रहेगा। यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें तो पाई कॉमन, ये पाई कॉमन निकल के इस पाई के साथ खत्म हो जाएगा। वैल्यू पुट किया जाए डायरेक्ट, स्मॉल r का वैल्यू कितना है 1.5 का वर्ग, कैपिटल H मतलब कि ये वाला, गुना 14 बराबर कैपिटल R का वैल्यू 5.5 का स्क्वायर। यह एक काम कर सकते हैं, यहाँ से आप h और h कॉमन दिख रहा है तो दोनों से h कॉमन निकाल लें, अंदर में बचा r² माइनस स्मॉल r², कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। फिर से ये फार्मूला बन गया x² माइनस y² वाला। तो एक बार r प्लस r करें, फिर गुना r माइनस r करें, और h तो कॉमन निकल के बाहर झांक ही रहा है। फिर इसके बाद इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 2.25 गुना 14, 1.5 का वर्ग बराबर कैपिटल R का मान कितना चल रहा है 5.5 में एक बार जोड़ना है क्या चीज 1.5, यही तो हो रहा है यहाँ पे 5.5 में 1.5 को जोड़ना है, मतलब ये आया 7 इसका वैल्यू, गुना R माइनस R 5.5 में से 1.5 को घटाया जाना है तो इसका वैल्यू आया 4, गुना इधर क्या चल रहा है h। अब इसको हल करें आंसर पाएं। ठीक है, एक तरफ मैं एक ही तरफ बस क्या लिख देता हूँ h को, इधर क्या आ जाएगा 2.25 गुना 14, 7 और 4 नीचे आएगा, इधर 7 गुना 4 बराबर h। ठीक है, फिर इसके आगे यहाँ से देखेंगे तो ये आगे हुआ h बराबर 225 गुना 14। देखो मैं दशमलव को हटा दिया ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए।
नीचे में 100 आ गया 225 के, और नीचे में और कौन है पहले से 7 गुना 4। अब 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और हल किया जाए 2 से कैंसल आउट कर लो, या इसको रहने दो, ये कैंसल आउट हो रहा है पहले, तो 25 है ना, 25 के पहाड़े में ये जाएगा 9 बार में भाग, 25 के पहाड़े में ये जाएगा 4 बार में भाग। तो दशमलव में हल करना चाहे तो कर लें, लेकिन यहाँ पे दशमलव में मान नहीं दिया है, तो ये आपके पास आंसर क्या दिख रहा है आपको, 9/8 मीटर, 9/4 दूनी 8 ना, 9/8 मीटर। ठीक है, तो ये आंसर हुआ इसका ऑप्शन नंबर बी। अब मैं बहुत आराम से बताया, इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी। मैं इस प्रश्न को बहुत आराम से बताया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है जो आपका समय लेने वाले प्रश्न हैं। अब ऐसे प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आ जाएंगे, इसलिए आपको जो कठिन प्रश्न है उसको भी बताना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसके आगे और मैं प्रश्न बताऊंगा अगले क्लास में। मैं सिर्फ अभी 2 प्रश्न लिया इसमें, ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे समझने में, मतलब आराम से मैं समझा पाऊँ आपको और तकलीफ ना हो ज़्यादा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में इस टॉपिक के लास्ट क्लास के रूप में। धन्यवाद।